वो ये कि वो तुम्हें फोर्स कर रही है ना मुझे डिवोर्स देने के लिए। तुम कितना प्रेशर बर्दाश्त कर लोगे? वो कुछ भी कहती रहे, मैं खुश हूँ तुम्हारे साथ। अगर उन्होंने तुम्हें प्रॉपर्टी से डिसऑन कर दिया तो? ऐसा नहीं होगा, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ ना। महा भी तो इकलौती है ना, अगर उसको ही बात से अलग करने के लिए वो ड्रामा कर सकती हैं तो। मैंने तुम्हें ये सारी बातें इसलिए नहीं बताई थी कि हर वक्त तुम मुझसे यही डिस्कस करती। ये तुम इतना डरते क्यों हो? बुज़दिल हो तुम। प्लीज मुझे कुछ भी कह लो, ये मत कहना। ये चिढ़ है तुम्हारी? नहीं, रेड लाइन है। मतलब कि तुम हो बुज़दिल। अच्छा ठीक है, जैसे हर बीमारी का इलाज होता है वैसे बुज़दिली का भी इलाज है। अच्छा क्या? वो ये कि तुम बहादुर हो जाओ। बात नहीं करोगी मुझसे? मुझे तो माफी मांगने का कहा, बात करने का नहीं। मैं जानता हूँ खुशी, तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा माफी मांगना। मैं किसी से भी माफी मांग लूं अली, लेकिन एटलीस्ट मेरी गलती तो हो। लेकिन यहाँ पर मेरी बिल्कुल भी गलती नहीं है और तुम चाह रहे हो कि मैं सारा से माफी मांग, वो भी सिर्फ इसीलिए कि सारा का रिश्ता हो जाए। चलो ठीक है, अगर तुम्हें माफी नहीं मांगनी तो मत मांगो, कोई मजबूर नहीं करेगा तुम्हें। पर वो जो आंटी ने धमकी दी है, अब उसका मैं क्या करूं? तुम सब लोग अपनी अपनी तरफ से फैसले कर रहे हो, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं है। मैं सुनती हूँ अली, मैं ना सिर्फ तुम्हें सुनती हूँ बल्कि तुम्हें समझती भी तो हूँ। तुम्हारे लिए मैं आंटी की हर नाजायज बात बर्दाश्त करती हूँ। तो फिर माफी मांग लो ना, क्या प्रॉब्लम है उसमें? क्योंकि मैं नहीं हूँ गलत। तो फिर उस मैटर में नहीं पड़ना था ना जो तुम्हारा नहीं था, क्यों इन्वॉल्व हुई उसमें? मैंने सिर्फ सारा के लिए किया था अली, मैं उसको अच्छा चाहती हूँ। तुमने सोचा उस तरह से तो मना हो नहीं रहा रिश्ता, ऐसे ही कर देती हूँ। ठीक है, मैं कल चले जाऊंगी। थैंक यू। मुझे नहीं लगता कि खुशी बेगम उनके घर जाके माफी मांगेगी। बड़ी ऊंची ना के अम्मा उसकी तो। और अगर वो माफी मांगने नहीं जाएगी ना तो रिश्ते का हो जाएगा जवाब, तो आपा को आएगा शदीद गुस्सा, फिर देखना चोटी से पड़ के घर से बाहर निकाल देगी आपा। हाय अम्मा, ऐसा हो जाए ना तो बड़ा मजा आएगा। तू ज्यादा खुश मत हो, तुझे क्या लेना देना, यहाँ कुछ भी हो, तूने तो ब्याह कर वैसे भी बाहर चले जाना है। अगर खुशी बेगम को देश निकाला मिलेगा तो किसने कहा है कि मैं परदेश जाऊंगी? बात सुन, ज्यादा फजूल मत सोच। अली के पास है क्या सिवाय अच्छी शक्ल के? अम्मा मैं तो ऐसे ही बात करी थी, आप तो बात बात पे संजीदा हो जाती हैं। देख मेरे हाथ जुड़े तेरे आगे, तू भी संजीदा हो जा अपने मुस्तकबिल को लेकर। अच्छा अम्मा, हूँ मैं भी। उससे अम्मा सारा ना कुछ ज्यादा खुश नहीं है इस रिश्ते से। कह रही थी कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे वो रिश्ता तोड़ के जाए या जोड़ के जाए। अरे उसकी सुनता कौन है? जो चंद उसने चढ़ाया है ना, उसके बाद कोई उसके लिए रिश्ता आ रहा है ना, ये भी बहुत बड़ी गनीमत है। अभी तो शुक्र करो उन लोगों को ये नहीं पता कि ये वही लड़की है जो घर से भाग गई थी, वरना वो कभी करता है रिश्ता, थूकते भी ना इसके मुंह पर। हाँ अम्मा तो सही कह रही हो। बात? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156
क्या बात है अंकल, बहुत नाराज लग रहे थे। हाँ नहीं, वो एक्चुअली बिजनेस की बात को लेकर ज्यादा डिस्टर्ब थे। उन्होंने एक काम कहा था जो मैंने नहीं किया, तो बस उसी पर गुस्सा। अंकल तो बहुत सख्त लगते हैं, इतनी सी बात पे तुम्हें घर से जाने के लिए कह दिए। हाँ, कोई और बात तो नहीं है? नहीं बात? क्या बात होगी यार, ये मेरी और बाबा की बात। अच्छा छोड़ो, मेरी बाबा से बात हुई थी, वो लोग नेक्स्ट वीक में आ रहे हैं मेरी और तुम्हारी मंगनी फाइनल की। अच्छा, खैर ये तो खुशी की बात है। वो चाह रहे थे कि आने से पहले आंटी और अंकल से बात करें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं मम्मा से बात करूंगा एंड आई एम श्योर वो ये बात सुनकर ना बहुत एक्साइटेड हो जाएंगी और वो खुद ही कॉल कर लेंगे तुम्हारे पेरेंट्स को, सो डोंट वरी। खाना नहीं खाया आपने अभी तक? शुक्र है आपको अपने शौहर का ख्याल तो आया। सबको ही आपका ख्याल है, लेकिन सिर्फ एक आप ही हैं जिसे किसी का एहसास ही नहीं। मुझे एहसास नहीं है। ये जो मैं दिन रात मेहनत करता हूँ तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए कि उन्हें किसी चीज की कमी ना हो, ये सब यूं ही है। सही कह रहे हैं, वक्त और एहसास के अलावा सब कुछ ही दिया है आपने। नाशुक्री हो तुम और तुम्हारी औलाद। मुझे आपसे झगड़ा नहीं करना। लेकिन मुझे जवाब चाहिए। किस सवाल का जवाब चाहिए? यही कि इबाद वो मंगनी कब खत्म कर रहा है, या मैं कॉल करूं उसके पेरेंट्स को यूएस। वो आपको कल कह चुका है ना कि वो ये हरगिज नहीं करेगा। ठीक है, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम भी जाओ अपने बेटे के साथ, जिसकी हिमायत में तुमने अपने शौहर की मुखालफत की इंतहा कर दी है। कहीं नहीं जाऊंगी मैं, ये मेरा घर है, मेरे नाम पर है।